अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पावर को। पावर हमेशा रिलेट करती है डूइंग वर्क के साथ और इसकी डेफिनेशन भी अकॉर्डिंग टू वर्क ही होती है। इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूँ, थोड़ी सी वजाहत कर दूँ इसकी। आप एक मिसाल लें कि दो आदमी हैं, एक आदमी और दूसरा आदमी दोनों एक ही वर्क को टास्क यानी एक ही टास्क को सरंजाम देते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर पहला आदमी है वो 100 जूल का काम करता है 20 सेकंड्स में, दूसरा आदमी है वो जो 100 जूल का काम करता है लेकिन उस काम को करने में वो 10 सेकंड लगा देता है। तो बेसिकली काम तो दोनों ने सेम ही किया है, टास्क दोनों का सेम ही था, दोनों ने 100 जूल का काम ही सरंजाम दिया है, लेकिन दोनों ने काम करते हुए एक ने ज़्यादा वक्त लगाया है, एक ने थोड़ा वक्त लगाया है। क्योंकि पावर और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए जिसने थोड़ा टाइम लगाया है 100 जूल का काम करने के लिए उसकी पावर ज़्यादा होगी, और जिसने ज़्यादा टाइम लगाया है सेम टास्क को सरंजाम देते हुए उसकी पावर कम होगी। ठीक है, तो पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। काम करने की शरह, छोटी सी डेफिनेशन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अब इसकी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई मिसालें ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक ही वज़न के दो लड़के पहाड़ी पर एक ही जैसे रास्ते पर बैक वक्त चढ़ना शुरू करते हैं। यानी कि एक ही वज़न के दो लड़के हैं, पहाड़ी पर वो चढ़ रहे हैं, एक जैसा ही रास्ता है, बैक वक्त उसने चढ़ना शुरू किया। वो लड़का जो पहले चोटी पे पहुंच जाएगा तो हम कह सकते हैं उसकी पावर ज़्यादा है, क्योंकि उसने जितना वर्क किया है उसने जल्दी थोड़ा टाइम लगाया, और दूसरा जो लड़का है उसने देर से आया और उसकी पावर जो है वो कम है, बिकॉज उसका टाइम ज़्यादा था। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आपको कि सतह ज़मीन के नीचे से पानी निकालने के लिए आम तौर पर ट्यूबवेल पर, जो ट्यूबवेल होता है, लोग ट्यूबवेल लगाते हैं, ट्यूबवेल पर इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल की जाती है। एक बड़ी मोटर छोटी मोटर के मुकाबले में ज़्यादा पानी निकाल लेती है थोड़े वक्त में। उसकी वजह क्या है? उसकी पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, बड़ी मोटर होगी तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, ज़्यादा पावर होगी तो वो थोड़े अरसे में, थोड़े टाइम में ज़्यादा पावर लगाकर ज़्यादा पानी निकाल लेगा। ठीक है, और हम आम हालात में ज़िंदगी में कई ऐसी मिसालें देख सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक 24 साल का नौजवान है और एक 80 साल का बूढ़ा आदमी है, दोनों मजदूर हैं। 24 साल का नौजवान वो एनर्जेटिक है, वो काम करने की सलाहियत उसमें ज़्यादा है, वो ज़्यादा काम कर सकता है, वो थोड़े अरसे में ज़्यादा काम कर लेगा। ठीक है ना, यानी कि वो थोड़े टाइम में जो है वो ज़्यादा पावर रखने की वजह से ज़्यादा काम कर लेगा। या वही काम दोनों करते हैं तो अगर मैं मिसाल तौर पर कहता हूँ कि 100 ईंटें एक बंदा उठा के लेके आता है और 200 जूल का वर्क करता है, 24 साल का नौजवान जो है वो उसको कर लेता है 30 सेकंड में। लेकिन वही जो 100 ईंटें उठा के ले जाने वाला 200 जूल का काम है, वो जो बूढ़ा आदमी है, 80 साल का आदमी है, उसको वो करने के लिए, या 17 साल का कह लें, 80 साल के आदमी के लिए ईंटें उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, 17 साल या 60 साल का कह लें, ठीक है, वो काम करेगा तकरीबन, वो लगा देगा 60 सेकंड यानी 1 मिनट या 50 सेकंड लगा देगा। तो फिर वो टाइम ज़्यादा लगाने की वजह से उसकी पावर क्या होगी? कम होगी। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, वक्त के लिहाज से वर्क करने की शरह को उर्दू में इसको कहते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की शरह, वक्त के लिहाज से काम करने की शरह। ठीक है, आपको एक बात बता दूं बेटा, जहां पे लफ्ज रेट आता है ना, वो हमेशा टाइम पे डिवाइड होता है। मिसाल के तौर पे द रेट ऑफ, हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम वेलोसिटी कहते हैं उसको, उसमें डी ओवर टी होता है। ठीक है, तो मिसाल और भी ले सकते हैं, द रेट ऑफ डिस्टेंस की बात कर लें, डिस्टेंस चेंज करने, डिस्टेंस की जो शरह होती है उसमें हम लोग v इज इक्वल टू एस ओवर टी लेते हैं, स्पैटियम ओवर टाइम या डिस्टेंस ओवर टाइम लेते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ टाइम पे डिवाइड होती है वो बेसिकली उस चीज़ का रेट होता है। तो मैथमेटिकली हम इसको किस तरीके से करेंगे? पावर बराबर है जो किया गया काम, वर्क डन ओवर टाइम टेकन, कितना काम किया और कितना टाइम लगा, तो इसको दोनों को डिवाइड कर दें तो पावर इज इक्वल टू W ओवर टी, W फॉर वर्क, T फॉर टाइम। ठीक है, क्यों? ड्यू टू वर्क पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क की वजह से पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट जो है, वैसे तो जूल पर सेकंड है, लेकिन जूल पर सेकंड को हम इज इक्वल टू करते होते हैं वाट के। वाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। किसी भी चीज़ की पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है तो उसका यूनिट भी वाट होगा। ठीक है, मैकेनिकल पावर है तो उसका यूनिट भी वाट ही होगा। ठीक है, अच्छा,
आगे हम इस वाट को डिफाइन कैसे करेंगे। जाहिर बात है, एक बंदा जब 1 जूल का काम 1 सेकंड में करता है तो उसकी हासिल होने वाली पावर जो है वो 1 वाट होती है। तो हम ये कह सकते हैं द पावर ऑफ ए बॉडी इज 1 वाट इफ इट डज वर्क्स एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। अगर एक आदमी 1 जूल पर सेकंड के हिसाब से अपना वर्क करे तो हम उसको कहते हैं कि उसकी पावर 1 वाट होगी। वाट इज अ स्मॉलर यूनिट, वी यूज बिगर यूनिट्स फॉर वाट। ये हम लोग छोटा यूनिट होता है, इसको हम लोग छोटे यूनिट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हम इसको जो है वो आम हालात में हम लोगों ने मिसाल के हम जो घरों में बिजली इस्तेमाल करते हैं वो किलोवाट में आती है, किलोवाट आवर के हिसाब से आती है। तो बड़े यूनिट इस्तेमाल होते हैं 2। 1 इज 1 किलोवाट, किलो फॉर 10 की पावर 3 यानी कि 1000 वाट, ठीक है। और दूसरा है 1 मेगावाट, ठीक है। तो 1 मेगावाट होता है, मेगा होता है 10 की ताकत 6 वाट के लिए, ठीक है। तो 10 लाख वाट या 10 की पावर 6 वाट। एक और बात, आम हालात में घरों में भी आप लोगों के कभी किसी के जनरेटर पड़ा हुआ हो, जनरेटर हो, या आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है उसके आप इंजन की जो पावर होती है, आप जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसकी पावर होती है, उसको वाट्स में नहीं लिखा होता। आम हालात में उसको लिखा होता है हॉर्स पावर में। जो इंजन्स होते हैं गाड़ियों के, जहाज़ों के, किसी भी चीज़ के, वो हार्स पावर में देख ले होते हैं। 1 हार्स पावर 1 HP इज ए बिगर यूनिट एंड इट इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक है ना। यानी 1 हार्स पावर में 746 वाट होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको इसको मैथमेटिकली भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखा दूं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि एक बंदा है, वो भी 100 जूल का वर्क कर रहा है। दूसरा बंदा है मैन 1, चले इसको मैं लिख देता हूँ M1, और दूसरा बंदा उसको मैं लिख देता हूँ M2, वो भी वर्क कर रहा है 100 जूल का। दोनों 100 जूल का ही वर्क कर रहे हैं। लेकिन पहला बंदा जो है वो उसके अंदर एनर्जेटिक है, वो इसको करने के लिए टाइम लेता है जी 20 सेकेंड्स, और जो दूसरा बंदा है वो टाइम लेता है 50 सेकेंड्स। तो दोनों की पावर, पहले मैन की पावर P1 इज इक्वल टू W1/T और दूसरे की पावर जो P2 इज इक्वल टू W2/T। तो दोनों की पावर का अगर आप मुआवजा करें तो दोनों ने काम तो सेम किया है, इसने भी सेम किया है, इसने भी सेम किया है, ठीक है। दोनों ने 100 जूल का ही काम किया है। 100 जूल का काम इसने किया है, 100 जूल का काम इसने किया है। इसने टाइम लिया है 20 सेकेंड्स और इसने टाइम लिया है 50 सेकेंड्स। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करके देखें तो इसका आंसर आएगा 5 वाट या जूल पर सेकंड, और इसका आंसर आएगा 2 वाट या 2 जूल पर सेकंड। तो इसका मतलब है जिसने 100 जूल का काम थोड़े वक्त में किया उसकी पावर थी 5 वाट, और जिसने 100 जूल का काम ज़्यादा वक्त में किया उसकी पावर थी 2 वाट। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके देख लें तो जिसका टाइम थोड़ा था, जिसका टाइम थोड़ा लगा, क्योंकि पावर और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पावर ज़्यादा तब होती है जब टाइम कम लगे, और टाइम ज़्यादा जब लगता है पावर कम हो जाती है। तो इसमें टाइम कम लगा, पावर ज़्यादा, इसमें टाइम ज़्यादा लगा, पावर कम आई है। आई होप आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा आप लोगों ने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।